हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख रहे हैं। और आज इस क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखने वाले हैं। और जैसा कि जो भी इलस्ट्रेशन मैं ले रहा हूं वो कौन सा बुक का है, DK गोयल बुक का है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास अवेलेबल है टोटल परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा से गलती लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, COGS। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है टोटल परचेज, मतलब नेट परचेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल परचेज में लिख लूँगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे परचेज रिटर्न, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमको क्या मिल जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका 80,000, वही है ना। हाँ, उसके बाद में फिर 20,000, उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट है 60,000। तो यहीं पे देखिए ये हो गया आपका 80 से यहाँ गया तो 60, तो मेरे यहाँ पे ठीक है, ये हो गया आपका 2 लाख है ना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 20 नहीं है ये आपका, हाँ 20,000, और ये आपका 60,000, मतलब कितना हो गया 40,000। तो ये हो गया 8,40,000। ये आपका 8 लाख है ना, यहाँ पे जो मैंने अमाउंट लिखा वो गलती लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 8 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 8,40,000। ठीक है, अब अमाउंट देखिएगा, होता है बताते बताते कहीं पे कुछ जीरो छूट जाता है, जिसके चलते अमाउंट जो है वो अलग लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 8,040। ठीक है ना, मैं 8,40,000, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही है, यहाँ पे बोला गया था 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर इतना रुपया। मतलब ये जो दिया हुआ है क्या बोल रहा है कि 2/3 जो गुड्स है ना वो बेचा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल जो निकला, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो इतना निकला, मगर जो बेचा गया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 2/3 निकालना पड़ेगा मेरे को, जितना बेचाया है, ऑफ गुड्स ऑफ द गुड सोल्ड। बात समझिए, ये जो है ना टोटल कॉस्ट जो परचेज हुआ है ना, ये उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। लेकिन जितना हम लोग सेल किए, कितना रुपये का हम लोग सेल कर दिए, ये सेल अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे सेल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 6,10,000, मगर उसका कॉस्ट कितना पड़ा था, तो यहाँ क्वेश्चन में दे दिया था टोटल का 2/3% है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2/3 इंटू टोटल कितना निकला था, 8,40,000 है ना, 8,40,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग काटेंगे ना, तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5,600, 5,60,000 मिल जा रहा है। तो अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कौन सा गुड सोल्ड, इतना अमाउंट का गुड सोल्ड हुआ था, ये वाला लेना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बोलेंगे सर ये भी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, बट ये टोटल गुड्स का था, ये टोटल गुड्स का था, और इतना जो हुआ ये हम लोग क्या किए, सेल किए हैं। तो इसी कारणवश यहाँ पे 6,10,000 उतना कॉस्ट ऑफ गुड्स को हम लोग कितना में बेचे, 6,10,000 में बेचे। और उसका जो 10,000 में जितना सामान बेचे थे उसका दाम कितना पड़ा था,
5,60,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50,000। दैट इज़ अवर आंसर। ये आंसर है। बात समझ में आया? मैं फिर से एक तो देखिए यहाँ छोटा सा एग्जांपल के तहत आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास में 200 रुपये का सामान था, मगर हम बेचे कितना? मान लीजिए हम 120 रुपये का सामान बेचे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो था ये इसका था 120 रुपये का, और इसको बेचे कितना में? इसको बेचे 180 रुपये में, तो ये मेरा सेल हो गया। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना? आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।